बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। सभी को जय श्री सीताराम। जय सीताराम। श्री राम नवमी महोत्सव में भाग लेने के लिए आज सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। स्वामी जी का स्वागत है आज। कल की तरह आज भी स्वामी जी हमारे जो हनुमान चालीसा है उस पर कुछ प्रवचन करेंगे। कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ रहस्यमय, कुछ गुण इत्यादि हमको देंगे। तो चलो हम साथ मिलकर हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, फिर वहाँ से स्वामी जी अपना प्रवचन शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रघुचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हारो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख
जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपने तेज समारोह आवे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरय सब पीरा जगत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के तुम बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नाम जो सदबार पाठ कर कोई छूट निबंधि महासुख होई जो अपरै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गवरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो हमने कल विद्यावान गुणी राम काज करिबे को आतुर ये सब देखा, और अब अति चातुर हनुमान जी कैसे चतुर भी हैं। सिर्फ विद्यावान और गुणी नहीं, हमेशा राम जी के काम करने के लिए तत्पर ही नहीं, पर चतुराई से सब काम करते हैं। उसको क्या बोलते हैं चतुराई को? क्लेवरनेस, है ना। तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे दृष्टांत दिया है कि हनुमान जी जो हैं गुणों के तो भंडार है ही हैं, किंतु गुणों का कब उपयोग करना है, किस समय करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसकी चतुरता हमारे अंदर होनी चाहिए। कभी कभी ये चतुरता जब हमारे में कम होती है तो किसी के सामने हम कुछ बोल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हम सभी गिल्टी हैं इसके बारे में, है ना। तो कहाँ पे क्या बोलना है, बच्चे को कितना डांटना है, कितना नहीं डांटना है, कितनी लगाम देनी है, कितनी लगाम पकड़ के रखनी है, ये सब पेरेंट्स को सीखना चाहिए। ये इसको बोलते हैं चतुर, कि बच्चों को पैरामीटर्स में रखना है। ये सब आपको डिसाइड करना है, भगवान थोड़ा ना करेगा और गवर्नमेंट थोड़ा ना करेगी, या एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ना करेगा। ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन सिस्टम मतलब तुम हाथ भी नहीं लगा सकते बच्चे को, बोलोगे तो कहेगा मैं 00 फ़ोन करूँगा। तो ऐसे ही हमारा एक सरदार था अमेरिका में, तो उसके पिताजी गए उसके पास, तो क्या बार बार बोल रहा था गांव का, पंजाब के गांव का। उन्होंने कहा आ जाओ पिताजी, आ जाओ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैं अच्छा बिजनेस, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैंने घर खरीद लिया है, आप दोनों आ जाओ। तो इवेंचुअली आ गए डैडी मम्मी, और ये पंजाबी जट घर पहुँचे। तो 1-2 हफ्ते रहे, और उसके बाद बेटा और बहू बोले कि पिताजी अब इतने सालों से हमारे को छुट्टी नहीं मिली, प्लीज़ आप ये हमारे पुत्र को संभालो। अब तो पहचान भी हो गई है इसकी आपके साथ, और यानी वो तो जानता ही था, लेकिन जब लोग आप जैसे फीजी में जाते हैं तो आपकी खातिरदारी ज़्यादा होती है। तो वैसे ही हम इंडिया जाते हैं तो खातिरदारी ज़्यादा होती है, बच्चों को लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, पर यहाँ आने के बाद ऐसे लगता है जेल में है। तो जो पिताजी ने कहा कि हाँ ठीक है पुत्र, तू चले जा, तुम जाके एक वीकेंड मना के आओ, हम एक ही तो बच्चा है उसको संभाल लेंगे। वो था 11-12 साल का। तो चले गए। तो अब इंडिया में कैसे करते हैं, फीजी में भी ऐसे ही करते होंगे, पता नहीं आपके घर में इधर करते हैं कि नहीं। बच्चा कुछ देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है, कमरे में जाके उसके साथ बैठ गए, या टीवी देख रहा है, ये टीवी मत देख, वो टीवी मत देख, ये प्रोग्राम मत देख। तो वो तो इंडिया के थे, तो उन्होंने वैसे ही उसको कहा कि पुत्र तू कर क्या रहा है, पूरा दिन टीवी देखता रहता है, हमारे साथ भी बात कर। तो वो गुस्से में होकर कमरे में चला गया, क्योंकि अब तो जब इंडिया जाता है तो दादा दादी तो उसको स्पॉइल करते हैं, और यहाँ पे आया, आवाज़ नहीं है इतनी जी, स्ट्रॉन्ग वाला अपने लिए रख ले, वीक वाला मुझे दे दिया। अच्छा हाँ, अभी ठीक है, हाँ अब हुई ना बात। तो सरदार जी ऐसे बोला उसको, तो वो कमरे में चला गया। कमरे में जाके कंप्यूटर, सब कमरों में एक एक टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, सब कुछ होता है, वो उसमें जाके देखने लगा। तो दादाजी ने बिना कैन आई कम इन माई चाइल्ड, कोई चक्कर नहीं, दरवाज़ा खोला, धड़ाक से अंदर घुस गए।
डोंट आई हैव एनी स्पेस, दिस दैट चिल्लाने लगा। और इमीडिएटली दादा को पता नहीं वो कुछ उल्टी सीधी चीजें देख रहा था, उन्होंने लगा दिया इंडियन स्टाइल पंजा। तो उसने फट पुलिस को फोन किया, वो आए, दादाजी को उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने। तो अब दादी रोए जा रही है, कहाँ गए मेरे, क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो जब बेटा वापस आया संडे रात को, क्योंकि अगले दिन तो काम करना है, जब वापस आया तो कहाँ गए भाई डैडी, मेरे डैडी कहाँ गए, बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो जाके फटाफट उनको लेके आया। तो उन्होंने कहा मैं तेरे घर में घुसने नहीं वाला, मेरे को टिकट निकाल, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तेरे घर में नहीं आने वाला, उस लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। तो उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है कि मेरे पिताजी, मैंने इतने शौक से उनको बुलाया और ऐसे नाराज़ होके जा रहे हैं, और ये मेरे बच्चे ने ऐसे कैसे कर दिया, इसके तो कोई संस्कार ही नहीं है। तो जब 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, तो बच्चा भी भूल गया, 11-12 साल का तो था। तो ओह वी आर गोइंग टू इंडिया दिस ईयर, और उसको तो अच्छी यादें हैं, इंडिया में क्या क्या किया था, उसने क्या किया वो भूल गया, इंडिया में क्या क्या होता है वो याद आ गया। हाँ, वहाँ पे दादी ये बना के खिलाएगी, वहाँ पे मैं फार्म खेत में भागा भागी करूँगा, सब कुछ तो रेडी हो गया। और दिल्ली एयरपोर्ट, पंजाब एयरपोर्ट पे, क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते ही पिताजी ने पहले एक घुमा के लड़के को दिया। डैड व्हाट आर यू डूइंग, कॉल पुलिस, कॉल 000, आई विल कॉल पुलिस। अरे भूला, इंडिया में कौन सुनता है। पुलिस आएगा वो भी तेरे अपने हाथ धो लेगा तुम्हारे। फिर उसको ठीक करने के लिए उसको बाकी की पढ़ाई, 11-12 साल का था, बाकी की पढ़ाई पंजाब में ही करवाई। अब तू दादा दादी के साथ ही रहेगा, उन्हीं के साथ पढ़ेगा। तो यहाँ पे जामवंत ने एक बार हनुमान जी को कहा, रिस्पेक्ट देते हुए, आदर देते हुए कहा कि तुम लंका जाकर क्या करोगे। या हनुमान जी ने उनसे पूछा होगा कि मैं लंका जाकर क्या करूं, जाम्बवंत जी को, क्योंकि वो तो एल्डरली थे ना, सबसे एल्डरली वही थे। तो उनको पूछा मैं लंका जाकर क्या करूं। तो जामवंत ने कहा तुम जानकी जी के दर्शन करना और रावण से मिलाप करके वापस आ जाओ। मिलाप करके मतलब हैव अ मीटिंग विद हिम एंड कम बैक। तो हनुमान जी ने सोचा कि जिसमें राम जी का बुरा ना हो, अनहित ना हो, कोई लॉस नहीं होना चाहिए रामचंद्र जी का, और जिसमें जिस कार्य से रामचंद्र जी के नाम की शोहरत और गुणगान और बढ़ जाए, ऐसा काम करने में प्रॉब्लम क्या है। ऐसे तो होना ही चाहिए ना। लेक्चर के बाद ये बोलते हैं हमारे स्वामी जी आए, हमको ये किया। तो हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ जानकी जी को जाऊंगा, अपनी शक्ल दिखाऊंगा, रावण को मिलूंगा और वापस आ जाऊंगा, ये इसके लिए मैं इतना काम करूंगा। तो देयर शुड बी सम, कुछ होना चाहिए। रामचंद्र जी के नाम की शोहरत बढ़नी चाहिए कि रामचंद्र जी हैं कौन, उनके दास दूत क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सोचते हुए उन्होंने कहा कि ये करना जरूर, ऐसे कुछ करना चाहिए। और जब वहाँ से लंका से जला जुलू के सब वापस आए, तो रामचंद्र जी ने उनसे पूछा लंका के बारे में कुछ बताओ भाई हनुमान जी। देखो जब आए थे तब हनुमान जी ने रामचंद्र को कुछ नहीं बताया। ये सारे जितने वानर थे साथ में, नल, नील, जाम्बवंत और जो अंगद, ये सब हमने ऐसे किया, हनुमान जी ऐसे गए, हनुमान जी ऐसे लेके आए, हम उन्होंने उनको वो दिया, वो चूड़ामणि लेके आए, और फिर हनुमान जी ने हमको बोला कि ये सुग्रीव के बाग है, इधर सब आम खा जाओ। वापस आते समय तो हनुमान जी तो चुपचाप बैठे, वो तो कहते नहीं कि ये हनुमान जी का गान कर रहे हैं।
तो हनुमान जी से जब रामचंद्र जी ने पूछा कि बताओ कुछ लंका के बारे में, तो हनुमान जी ने बोला कि लंका समुद्र से को पार कर लंका तक समुद्र पार करने के बाद, और कितना पार किया, 100 योजन था ना, कि 10,000 योजन था, 100 योजन था। तो 100 योजन समुंदर को पार करके फिर लंका में पहुंचा। और वहाँ पे जब वहाँ पहुँचा, वहाँ पे चित्रकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है, और वहाँ पे उस लंका के 4 दरवाजे हैं। सारा स्पाई का काम किया है। 4 दरवाजे हैं, और चारों दरवाज़ों पे शस्त्र अस्त्र और एक एक कमांडर है, और उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। और आकाश मार्ग से भी अगर कोई पक्षी लंका के अंदर जाता है तो ये जो सेना खड़ी है वो उसको झट, आजकल जैसे ड्रोन खड़े हैं, या ड्रोन तो नहीं, आजकल क्या बोलेंगे, लेज़र गन्स। आजकल इतने ड्रोन्स जा रहे हैं यूक्रेन के, रशिया में, वो कैसे मारते हैं, उसमें से 2-3 पहुंचते हैं, पर बाकी के कैसे मारते हैं, ये लेज़र गन्स। तो दैट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी। अभी उसके बाद आ रही है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। तो कहते हैं कि कोई पक्षी भी लंका के अंदर नहीं घुस सकता। और चित्रकूट के आसपास 7 किले हैं, और ये जो 7 किले हैं ये लंका को प्रोटेक्ट करते हैं, जो मेन लंका है। और ये किले क्या हैं, एक पहला मैं सातों बता देता हूँ, यहाँ जो लिखे हैं, अग्नि का किला, जल का किला मीन्स अ फोर्ट मीनिंग ऐसे नहीं कि पत्थर का किला बनाया हुआ है, बट द बैरियर जो बना हुआ है, अड़चन जो है किले तक पहुंचने के लिए, रावण के लंका तक पहुंचने के लिए, पहले अग्नि का किला, फिर जल का किला, फिर कांटों का एक एरिया, फिर कांटेदार वृक्षों की एक एरिया है, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बैरियर, फिर एक पर्वत है, फिर बहुत जबरदस्त अग्नि है, और आखिर में समुद्र की खाई है। इन सब को पार करके ही आप लंका तक पहुंच सकते हो। तो ये सब रामचंद्र जी सोच रहे होंगे कि मैंने तो लंका के बारे में, तो ये तो ऐसी सब डिफिकल्टी बता रहा है, कैसे पहुंचेंगे, मन में उनके होगा। पर उनको हनुमान जी के ऊपर भी पूरा विश्वास है। तो वो बोले कि और किले के दरवाजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऐसे भी है ना बोलना आता है। इमेजिन हनुमान जी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रामचंद्र जी, और वो पूछ रहे हैं लंका के बारे में बताओ, एंड जोश से बता रहे हैं क्या, सारी डिफिकल्टीज, सोल्यूशन नहीं बताया अभी तक, सारी डिफिकल्टीज बताई है कि मुश्किलें कितनी है। और फिर बोलते हैं, पर हम भी ऐसे बोलते हैं ना, हाउ इज योर हेल्थ, एवरीथिंग इज गुड बट है तो वैसे हनुमान जी, ये डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी है, ऐसे मुश्किल है, अंदर जाना बहुत दुर्गम है, परंतु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी शक्ति से मैंने सब कुछ पार कर लिया देखो, कहते मैंने सब कुछ, तो उन सब दुर्गम डिफिकल्ट वस्तुएं जो थी, किले थे, सबको मैंने पार किया, पार ही नहीं किया, तहस नहस भी किया और इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, रावण की सेना के 1.5 अरब राक्षसों को मारा भी। तो आधा जंग जो आगे लड़ने वाले हैं रावण के साथ, उसमें 1.5 अरब सैनिक तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो हिज स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी 50% और कंसिडरेबली लेस, और संहार करके आया हूँ। इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं वो ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ जो बोला है उतना नहीं करते। देखो आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, सोचना कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, अब ये आदत पड़ गई होगी। अभी यहाँ पे इनका नाम क्या है, ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर है ना, ज्ञानेश्वर। तो उनको किसी ने बोला नहीं, तुमने बोला था उनको पानी लाने के लिए,
बोला था नहीं ना? तो आप पहले बोला होगा, आज बोला था, वो अपने आप ले आते हैं। तो ही डजंट थिंक कि भाई कोई बोले या मैं लेके आऊं, या जब मैं स्वामी जी मांगेंगे तब तक स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, इनको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। कई बार ऐसे बोलते हैं लोग, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाते, क्यों? भगवान क्या, ये मूर्ति है, इसको ये क्या खाएगी? और जब गणेश जी सब दूध पीने लगे थे कुछ 10 साल पहले, याद है? पूरे विश्व में गणेश जी दूध पी रहे थे, तो सब पूरे विश्व में लंदन सब जगह पे सबके सब ट्राई कर रहे थे और दूध गायब हो रहा था। तो कभी ऐसे मत सोचना। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अपने जब अपने सॉल्यूशंस भी सोचने हैं जीवन के बारे में, जीवन के ऐसे सॉल्यूशन आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेगा। अगर आप वही विचार करते रहोगे जो इतने सालों से कर रहे हो, तो आपको वही रिजल्ट मिलते रहेंगे जो इतने सालों से मिल रहे हैं। और कौन से रिजल्ट? ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, वो मेरे बारे में बोल रहा है, ये मेरे बारे में बोल रही है, दुनिया कितनी खराब है, मैं कितनी अच्छी हूँ। है कि नहीं? और इधर आके स्टॉप हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं पता हमें। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, हमको अपने हित के बारे में सोचना है। हित क्या है? कि मैं कैसे इस जीवन में अमर हो जाऊं। तो ये होगा अपनी चातुर्यता, कि इस जीवन में रहते हुए, बच्चे बीवी सबके साथ रहते हुए, मंदिर का काम करते हुए, मंदिर में आते हुए, लोगों से मेल जोल रखते हुए, पैसे कमाते हुए, सेवा करते हुए, ये सब करते हुए मैं कैसे राम के साथ, रामचंद्र जी के साथ एक हो जाऊं। ये हमारा लक्ष्य जीवन का होना चाहिए। इसको फिर हम बोलेंगे कि आप चतुर हो, पर वही करे जा रहे हैं और वही रिजल्ट मिल रहा है, और फिर भगवान को ब्लेम कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं करते भाई। तो यहाँ पे वो हनुमान जी बोलते हैं, सारी ये सब दुर्गम जो डिफिकल्टीज थी सबका वर्णन किया, और उसके बाद बोला मैंने सबका विनाश कर दिया। और इसीलिए उनको चतुर बोला जाता है। और इसकी वजह, जब उन्होंने ऐसे बोला कि मैंने सब कुछ विनाश कर दिया, तो जो पूरी सेना, पूरी पृथ्वी से सारे वानर और रीछ आए थे, सबके अंदर एकदम से उत्साह भर गया कि इसने आधी सेना तो अकेले ही खत्म कर दी, अब तो हम सीता को जरूर लेके आएंगे। और जो सीता जी के बारे में जो बात हुई होगी रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच में, वो सबके सामने बात नहीं की, वो चुपचाप साइड में जाके की थी, कि जब वो चूड़ामणि देते हैं। तो इस तरीके से राम काज करी बेको आतुर, राम जी का कार्य करने के लिए, उस कार्य को संपन्न करने के लिए, उस कार्य को शीघ्रता से करने के लिए, और उस कार्य को बिना आलस्य करने के लिए हम हैं प्रोक्रास्टिनेशन मास्टर्स। हम तमस जानते हो? तमस कैसे एक्सप्रेस होता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसको बोलते हैं तमस। तमस मतलब जब किसी भी कुछ भी करना, हाँ कर देंगे, अच्छा बर्तन धो दो, हाँ कर देंगे, अच्छा टीवी का चैनल चेंज कर दो, हाँ कर देंगे, कपड़े बाहर से ले आओ, हाँ कर देंगे, पर उठेगा कोई नहीं। ये सब पतियों की बात है। पत्नियों की नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर। मतलब हर चीज को आगे ढकलते रहो, उस समय नहीं करना है। जब स्फुरना होती है, जब क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन होता है जीवन में, तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट दैट टाइम यू विल डू इट, नॉट उसको मानियाना टिल वी मीट अगेन, ऐसे नहीं, आगे नहीं ढकलेंगे। तो और प्रमाद क्या होता है? आलस्य तो आपको पता चल गया, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, निद्रा हो गया, नींद, ये पहला लक्षण तमस का। दूसरा लक्षण आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन की पुशिंग इट फॉरवर्ड, करना नहीं है। और तीसरा हो गया प्रमाद। प्रमाद मतलब वही मिस्टेक बार बार रिपीट करते रहना है। कई लोगों के घर में तुमने देखा होगा कि
इधर भी हुआ होगा, किसी ना किसी के साथ जरूर हुआ होगा। तो बाहर जूते चप्पल रखे हुए हैं, और जब वो जूते चप्पल निकाल के वो अंदर आ रहे होंगे, किसी ना किसी जूते चप्पल पे पैर पड़ा होगा और बैलेंस खराब हो गया होगा। अरे यार, फिर मन में आया लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, और फिर अगली बार आओगे, अगली बार फिर वही होगा। तो यानी इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, सतर्कता नहीं है। हर बार कप धोने जाते हो और एक या तो उसमें उसका कान टूट जाता है, या उसमें चिप आ जाती है, या कुछ हो जाता है, या हाथ से स्लिप हो जाता है, और अरे यार, और हर बार अरे यार, और चुपचाप उसको बिन में डाल दिया। और फिर बाद में बोला किसने किया, किसने तोड़ा ये कप? तोड़ा तुम्ही ने। प्रमाद है कि वही गलती बार बार दोहराते रहना, उसको बोलते हैं प्रमाद। और ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद हनुमान जी को छूते तक नहीं, छूते तक नहीं। हनुमान जी हमेशा सतर्क, और राम काज करी बे को आतुर। आतुर मतलब एवर रेडी, एवर रेडी। क्या आप रामचंद्र जी से एक होने के लिए अति आतुर हो? अपने हृदय को टटोलो कि हाँ, यहाँ पे आओ, पूजा करो, दक्षिणा दो, थोड़ा सा खाना पीना खाओ, चलो भाई स्पिरिचुअलिटी हो गई। नहीं, उससे ज़्यादा सज धज के आओ, दिखाओ कि कौन से ये कौन सा गोल्ड का है? नहीं नहीं नहीं, प्लैटिनम का है। ये क्या हीरा है? नकली होगा? नहीं नहीं, नकली ऐसे कैसे बोलते हो, असली हीरा है। ये साड़ी बनारसी है। सबके सब सुंदर बन के आए हैं। नहीं, रामचंद्र स्वामी ब्रह्मचारी है स्वामी, मेरे लिए क्या तुम सुंदर बन के आओगे? इसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। भगवान के लिए आप सुंदर हो के, हम होना भी चाहिए। जैसे अपना शरीर को हम नहा धो के, तैयार होके, सुंदर होके मंदिर आते हैं, उसी तरह से अपने मन को भी हमें सुंदर बनाना है। भगवान के अगर दर्शन करने हैं तो सिर्फ बाहरी सुंदरता काफी नहीं है, अंदर की सुंदरता भी चाहिए। उसके लिए हमें आतुर रहना पड़ेगा। राम काज करी बे को आतुर। और रामचंद्र को चाहिए क्या हमारे से? चाहिए क्या? उनको सिर्फ ये चाहिए कि तुम सब मेरे हो, मैं सबका हूं। और हम यहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें रामचंद्र जी से प्रेम है। तो इस प्रकार तो प्रहलाद जी और सनक आदि ऋषि जो थे, उन्होंने इन्हें प्रश्न किया कि आप का जो दासत्व है, जो आपने कहा है कि मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, ये उन्होंने स्वीकार किया है रामचंद्र जी ने। क्या तो स्वामी को भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? ये प्रहलाद और सनकादि पूछ रहे हैं हनुमान जी से, क्या रामचंद्र जी को कोई काम ही नहीं करना पड़ता क्योंकि तुम उसके दास हो? तो कहते हैं, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं तो दास ही हूँ, सदा जागरू कोडिस्म रामो कार्य धुरंधर। कि मैं श्री राम जी का असंभव कार्य हो या संभव कार्य हो, मैं सब पहले ही कर देता हूं। उनके सोचने से पहले मैं काम कर देता हूं। ये सोचो, जैसे प्रशिला के घर में जाओ, इससे पहले कि लोग घर, यानी इसने डिनर पे बुलाया, लंच पे बुलाया, खाना वाना हो गया, इन्होंने पूजा कर ली, हवन हो गया, गंदगी तो हो ही जाती है, बच्चे आ जाते हैं। इससे पहले कि वो घर छोड़ के जाए, इसका घर साफ हो जाता है। ये वैक्यूम लेके सब कुछ तो बाय द टाइम द लास्ट पर्सन लीव्स, यूजुअली लास्ट, आई एम द लास्ट टू गो। तो जब तक मैं जाता हूं, घर इज बैक टू नॉर्मल। इसीलिए राज हमेशा हंसता रहता है। तो उन्होंने कहा कि सारे असंभव कार्य और संभव कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूं, जागरूक रहता हूं। क्या आप जागरूक मतलब क्या?
अवेयरनेस, सतर्कता किसके प्रति? कि रामचंद्र जी को कुछ चाहिए तो नहीं। रामचंद्र जी के मन में अभी यहाँ से ये सीता जी को लेने जाएंगे, और सीता जी ने तो मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आऊँगी, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कहती कि मेरे पति आके मुझे छुड़ाएंगे, और मैं कैसे किसी और पराये पुरुष को स्पर्श करूं। हनुमान जी तो इवन दो शी हैज एक्सेप्टेड कि वो मेरा पुत्र है, पर कैसे मैं उसके कंधे पे बैठूं या उसको स्पर्श करूं? नहीं, मेरे पति आएंगे, मेरे को छुड़वाएंगे। अच्छा चलो, अब आना ही है तो क्यों ना रामचंद्र जी का, अब रामचंद्र जी तो कुछ बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा जाके देखो, सर्वेलेंस करके वापस आ जाओ। पर यहाँ पे हनुमान जी क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने कहा नहीं उससे भी ज्यादा करके आए सारा डिस्ट्रॉय करके आए। आधी लड़ाई तो खुद ही अकेले ही लड़के आ गए। तो इस और भी बोलते हैं कि इसलिए हनुमान जी की जब हम याद करते हैं, उनके चरित्र को पढ़ते हैं, या उनकी छवि अपनी आंखों के सामने आती है, तो हमारा जो आलस्य, निद्रा, प्रमाद है, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस एंड बार बार वही गलती करना, ये सब हमारे अंदर से धीरे धीरे निकल जाता है। तो और हनुमान जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी भक्त को अगर कोई भी इच्छा हो, किस चीज़ की इच्छा होती है भाई? 4 चीज़ों की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है? धर्म मतलब क्या ठीक है और क्या गलत है, और वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही जाना चाहिए। अर्थ, वेल्थ, बाहर का पैसा और अंदर की सिद्धियां, इसको बोलते हैं अर्थ। फिर काम मतलब कामनाएं, कि जो मेरे पास है वो रहे, खोए ना, और जो नहीं है, क्या नहीं है, हर एक की अपनी अपनी है। अभी कोई इजिप्ट जा रहा है, कोई तिब्बत जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, कोई अभी चाइना कोई गया हुआ है। तो हमारे अंदर अलग अलग इच्छाएं आती रहती हैं। तो सारी इच्छाएं, तो ये इच्छाएं मतलब कामना। और सबसे बड़ी इच्छा कौन सी होनी चाहिए हमारे अंदर? मोक्ष की। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई भी किसी कामना के साथ हनुमान जी के पास जाएगा, उसको रामचंद्र जी तक हनुमान जी पहुँचने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास इतनी संपन्नता है कि सारे भक्तों की सारी इच्छाएं वो ही पूरी कर देते हैं। और कैसे पूरी कर देते हैं? सिर्फ अपने दर्शन देके। क्योंकि हनुमान जी के दर्शन ही सुखदायी हैं, हनुमान जी के दर्शन ही सारे त्रास हमारे से हर लेते हैं। फिर रामचंद्र जी को क्यों याद करें? फिर हनुमान जी को ही याद करो। रामचंद्र जी के पास आप सिर्फ उनके साथ एक होने के लिए जा रहे हो, कुछ मांगने के लिए रामचंद्र जी के पास हनुमान जी जाने नहीं देंगे। देखो, तो वो कहते हैं कि मेरा स्वभाव है, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ये हनुमान जी का स्वभाव है कि कोई भी कुछ भी चाहिए होगा तो हनुमान जी उसको आराम से। मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि एक डॉक्टर है, अभी तो वो रिटायर हो गए, काफ़ी ओल्ड हो गए, अभी लेट 70s में हैं, कॉफ सार्वर में रहते हैं, हम उनके साथ ही रहते थे, आजकल तो नहीं जाते। तो उनके जब ही इज़ अ सर्जन, तो जब वो सर्जरी करते हैं और उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो अपने मन में हनुमान चालीसा चैंट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे पता नहीं, कुछ हो जाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो हमारे साथ कैलाश आए थे कुछ साल पहले, 18 में शायद 18 या 17। तो हम एक डॉर्मेटरी में थे और सुबह उठे और इधर उधर देखा, अपना है ना, क्या थोड़ा दिमाग घूम जाता है वहाँ पे, ऑक्सीजन कम है। तो कैमरा निकाला, उसका फिल्टर निकाला और कुछ उनको मिल नहीं रहा था। तो हमने सारी रजाई हटा दी, बिस्तर देख लिया, कहीं नहीं मिला हमें वो जो भी ढूंढ रहे थे। तो फिर बाद में कहते हैं स्वामी जी अब आप लेट हो जाओगे, एवरीवन इज वेटिंग आउटसाइड, प्लीज़ गो। मैंने कहा ओके, तुम संभालो, क्या मैं कर लूँगा। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहते नहीं, मैं हनुमान जी विल फाइंड इट फॉर मी। और
मैं बाहर गया हूँ, इन्होंने यहाँ पे, उनके साथ मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दी थी, फिर मैं बाहर निकल गया, ये अपना हनुमान चालीसा करते रहे और 3-4 मिनट के बाद बाहर आ गए, कहते मिल गया। और उनको इतनी श्रद्धा है हनुमान जी के ऊपर कि कहने की हद नहीं। कोई भी कष्ट, यानी इमेजिन ऑपरेशंस, जैसे आप पुट्टपार्थी जाओगे तो वहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कितने ही डॉक्टर अपना समय देते हैं उधर आके फ्री में ऑपरेशंस करने के लिए, बट दे जस्ट इफ एनी कॉम्प्लिकेशन इज देयर दे थिंक ऑफ सत्य साई बाबा और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये तो अभी की बात है। और हनुमान जी की भी अभी की बात है, कुछ ही साल पहले की बात है। हमारे डॉक्टर वॉरियर, उनका नाम भी वॉरियर। हाँ, तो राम काज करी बेको आतुर, हमें भी आतुर रहना चाहिए राम काज करने के लिए। प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हनुमान जी राम जी के चरित्र, उनकी कहानियाँ, उनका बखान सुनने के लिए हमेशा आतुर हैं, हमेशा तत्पर हैं, हमेशा रसिक हैं। और राम लक्ष्मण और जानकी, जय बोलो हनुमान जी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन सीता मन बसिया। अगर शक है तो फोटो देख लो, फाड़ देते हैं अपनी छाती, कहते तुम सीता जी को दिखाया था ना जब वो मोती की माला दे रही थी, मोती दे रहे हो मेरे को, मेरे साथ उससे भी प्रेशियस मेरे पास है, क्या है ये लो। राम लक्ष्मण सीता हृदय में बैठे हुए हैं, देखो। तो अपने मन में कभी कभी ऐसी शंका आ सकती है कि भाई हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास क्या वस्तु है जिससे कि हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम कुछ उनको दे सकते हैं? उनकी पूजा करेंगे, उनको फल चढ़ाएंगे, उनको क्या लड्डू या वड़माला देंगे। वड़माला, साउथ में वड़माला, वड़ा होता है ना, वड़ा सांभर खाते हो आप लोग, तो वैसे वड़े होते हैं, दाल के वड़े, तो उसकी माला बना के उनको चढ़ाते हैं वहाँ पे साउथ में, तो उसको वड़माला बोलते हैं, तो वड़माला देंगे। तो यहाँ बोलते हैं तुलसीदास जी इस प्रश्न, जब प्रश्न पूछा गया कि हम उनको क्या दें, भक्तों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल पर्सन, साधारण लोग, उनको कुछ भी होता है तो उनको अहंकार आ जाता है, अगर उनमें शक्ति आती है, उनको पद मिल जाता है, उनको थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो एकदम से अहंकार, है ना, कि स्वामी जी आ गए, मैं तो नॉर्मल रहता हूँ नॉर्मली, पर चढ़ जाती है कभी कभी सर के ऊपर, क्या प्रतिष्ठा। If everyone starts saying, oh स्वामी जी this is that, और या किसी का भी you are so beautiful, तो किसी ने कहा कि स्वामी जी how am I looking, यंग लड़की, टीनेजर आई, मैंने कहा गधा भी कभी एक बार सुंदर जरूर लगता है जब पैदा होता है।
और 3-4 दिन उसने बात ही करनी बंद कर दी। अहंकार, अपने रूप का, अपने गुणों का, अपने चातुर्य का, अपनी शक्ति का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भगवान तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी को कोई अहंकार नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कि मैंने सूर्य से भी मेरा तेज मैंने हरण किया था, मैं शिव जी का पुत्र, इसका कोई अहंकार नहीं है। फिर क्या है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? यहाँ कहते हैं रामचरित्र सुनि बेको रसिया, रामचरित्र सुनि बेको रसिया। मैंने आपको बताया था, शायद फिर से बता देता हूँ। जब हम आश्रम में पढ़ रहे थे तो श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद रामायण के ऊपर है। और जिस दिन रामायण शुरू हुई, हमारे आश्रम में से कम नहीं तो 300, 400, 500 बंदर की टोलियाँ पूरी निकल के जाती थी। पता नहीं कहाँ से आते थे, बट पूरा हमको कपड़े वपड़े सब अंदर रखने पड़ते थे शाम को, क्योंकि हमें पता है इस समय आ रहे हैं वो। तो आके जाते थे और रोज आते थे, एवरी डे, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो रोज शाम को जाएंगे, मंदिरों के ऊपर चढ़ेंगे, इधर उधर हैं करके सब अपना पूरा उनका ड्रामा चलता था। घंटी बजाएंगे, घंटा था वहाँ पे, तो इतना बड़ा घंटा था। पर जिस दिन रामायण शुरू हुई, 9वां स्कंद, पूरा साल चल रहा था श्रीमद् भागवत, और उसमें कभी 8वें 9वें महीने में आया होगा अपना रामायण का स्कंद, 9वां स्कंद। तो एक बंदर, स्वामी जी ऐसे बैठे हुए हैं, इधर पीछे खिड़की है, इधर साइड में, बिल्कुल पीछे नहीं, थोड़ा साइड में, और खिड़की पे लटका रहता था। और आधे घंटे की रामायण होती थी बस। और उस आधे घंटे, जिस दिन रामायण शुरू हुई उस दिन उसने आके वहाँ पे, बाकी पूरी उसकी टोली निकल जाती थी, ये महाराज यहाँ पे बस सुनते रहेंगे। और फिर जब जैसे ही ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते होता था, अपना उतर के निकल जाते थे पूरा महीना। और उसके बाद कभी देखा नहीं उसको। राम चरित्र सुनि बेको रसिया, यूट्यूब पे भी देख लो, कितने सारे यानी वीडियोस हैं। एक और महात्मा थे, उनका नाम था बेलसरे महाराज। मैंने कुछ लोगों, 1-2 लोगों को पता है उनके बारे में, मिले नहीं है, मिला सिर्फ मैं हूँ। उनके शरीर में से राम राम आता था, कान लगा दोगे तो। शादीशुदा थे, अभी उनके बच्चे हैं, वो हनुमान जी का उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, वो काम करते हैं और मंदिर की पूजा करते हैं। तो हमारे स्वामी जी ने बताया है कि ऐसे एक संत रहते हैं मुंबई में, तो हम अपना बंक कर गए एक दिन आश्रम बंक किया, और हम 2-3 जाके उनको मिल के आए। तो उनकी जब समय आ गया उनका जाने का, तो वो एक जगह है महाराष्ट्र में, नॉट गाणगापूर, अभी याद नहीं आ रहा, एकदम क्लिक नहीं हो रहा। तो जो भी वहाँ पे राम मंदिर है, और वहाँ पे सिर्फ इन बेलसरे महाराज को रामचंद्र जी के ऊपर प्रवचन, रामायण के ऊपर प्रवचन, और किसी को अलाउड नहीं है, सिर्फ इनको अलाउड होता था। और रोज उधर 24 आवर्स श्री राम जय जय राम चलता रहता है, और सुबह शाम उधर कीर्तन चलते रहते हैं, लोग आते हैं, कीर्तन करना अलाउड है। और जब इनका समय, जैसे जैसे मैं जब उनको मिला तब ही वॉज 97 ईयर्स ओल्ड। तो जब 1-2 साल के बाद वो चल बसे, पर समाधि हो गई, लग गई उनकी। लेकिन एज ही वॉज गेटिंग ओल्ड, उनसे जाया नहीं जाता था। एक दिन उनके मन में आया कि चलो, मेरे मन में बहुत आ रहा है कि गोंदवले करके जगह है, हम गए थे एक बार, तो गोंदवले मेरे को जाना है। तो हमारे घर से, मैं अभी ग्लेनवेल में जहाँ रहता हूँ, उसके नेक्स्ट स्ट्रीट में जो उनको लेके गए थे, उनकी बेटी रहती है। तो उन्होंने मेरे को ये स्टोरी बताई, कहीं प्रिंटेड नहीं है, क्योंकि वो खुद ही लेके गए थे उनको कार में अपनी। तो
वो लेके गए, वहाँ पे उन्होंने प्रवचन किया तो आधा घंटा का कुछ, फिर संकीर्तन हुआ और उसके बाद भंडारा होना था। वहाँ पे साइड में भंडारे की जगह थी, पुराना, अभी वाला नहीं, जो पुराना, वहाँ पे टिन शेड होता था। और ये वहाँ पे बैठे, ये क्योंकि बुढ़े थे तो उनको ऐसे टेबल और कुर्सी दे दी थी, और बाकी सब ऐसे लाइन से पंक्तियाँ लगी हुई हैं, सब भक्त लोग। और खाना वाना परोसा गया और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया। इतने में उस एरिया में बंदर नहीं है, पर एक ही गेट है बस अंदर आने के लिए उस पूरे टिन शेड में। 200 के करीब लोग होंगे, 200-400। एकदम से ये लंबा चौड़ा लंगूर, ये भी नहीं कि 4 पैरों पे आ रहा है, पैर यूं चलता चलता अंदर आया। और जैसे ही अंदर घुसा उस टिन शेड में, भोजनालय के एरिया में, सब के सब स्तब्ध, कोई टस से मस नहीं कर पाया। ये क्या हो गया? चलता सीधे बेलसरे महाराज के सामने आया। उनके सामने खाना पड़ा था प्लेट में से खाना लिया और थोड़ा सा अपने मुंह में डाला, फिर थोड़ा सा उनके मुंह में डाला। सबके सब, कुछ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। हो जाता है ना एक्सीडेंट के बाद जैसे होता है वैसे ही। एंड उसके बाद खिलाने के बाद मुड़ा, और कोई डर नहीं, किसी को डराना नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप वापस गया और गेट के बाहर गया। फिर एकदम से सबकी तंद्री टूट गई और अरे हनुमान जी आए थे। बाहर जाके देखा तो कोई है ही नहीं। और टिन शेड के ऊपर क्या होगा, आवाज आनी चाहिए, कोई नहीं, कहीं दिखने का। उस एरिया में बंदर लंगूर कुछ नहीं है। और उस दिन बेलसरे महाराज ने कहा, फिर बाद में उन्होंने उतना जो हनुमान जी ने उनको खिलाया था, उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी ग्रास है, अब 3 दिन में मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा अब हो गया समय, और उन्होंने फिर 3 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। देखो कृपा, हनुमान मंदिर बनवाया था उन्होंने। ऐसे रामचरित्र सुनिबे को रसिया, भक्त बनना है तो ऐसे बनो कि राम नाम तुम्हारे रोम रोम में बस जाए। करो। साथ में श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर की डमरू से निकला, शंकर की डमरू से निकला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर की डमरू से निकला, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारद की वीणा से निकला, नारद की वीणा से निकला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद की वीणा से निकला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
गंगा की लहरों से निकला, गंगा की लहरों से निकला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा की लहरों से निकला, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमत जी जपते हैं सदा, हनुमत जी जपते हैं सदा, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान जी को राम नाम सुनने का व्यसन है। हमें किस चीज़ का व्यसन है? खाने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, मेकअप करने का, जेल लगाने का, बार बार दाढ़ी पे हाथ घुमाने का ये सब व्यसन है। हनुमान जी को किस चीज़ का व्यसन है? राम नाम सुनने का। उनके वही उनको टिक करता है। तो अपने लवकुश थे हनुमान, अपने रामचंद्र जी के दो पुत्र, वो कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमन राक्षसांतकम। कहते हैं कि जहाँ जहाँ राम जी का कीर्तन होता है, उनके चरित्र का वर्णन होता है, जहाँ जहाँ दोनों, वहाँ हनुमान जी दोनों हाथों को जोड़कर, मस्तक को झुकाकर, आंखों में आंसू भरे हुए भावयुक्त प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। और ये मत सोचना हनुमान जी एक है, ही कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अगर लास्ट वीक भी हम हनुमान जी के ऊपर प्रवचन था, यहाँ पे बाहर निकले तो बारिश हुई थी। सो व्हेनेवर अ स्लाइट स्प्रिंकल ऑफ रेन इज देयर, तो आशीर्वाद होता है वो। कहीं बारिश नहीं है, बस उसी और कहीं नहीं थी। यहाँ से तो आप ये रेड लाइट क्रॉस करोगे तो कोई बारिश नहीं, सिर्फ इसी एरिया में बारिश। क्यों? राम नाम चल रहा था, हनुमान जी का गान चल रहा था। और ये पहली बार नहीं है, कई बार हमने ऐसे अनुभव किया है। और सिर्फ हमने ही नहीं, बहुत आपने भी कभी ना कभी किया होगा कि या अब ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, अब मैं पूजा कर रही हूँ, अब मैं बाहर जाके देखूंगी, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो पूजा के भगवान का नाम किस लिए ले रहे हैं? बारिश देखने के लिए। नहीं, इमेजिनेशन इज तो प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। जैसे राम नाम सुनने से उनको तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो, ऐसे उनकी इतनी उनको प्रसन्नता होती है। और राक्षसों का अंत करने वाले ये हम दोनों भाई, लवकुश जी बोल रहे हैं, मारुति नमन राक्षसांतकम, हम दोनों जिन्होंने राक्षसों का अंत किया है, हम मारुति को नमन करते हैं। इस तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इतना सहज है कि सिर्फ राम नाम लेना शुरू कर दो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे काम, जो भी छोटी मोटी इच्छाएं हो वो भी
किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना ये चाहिए, मेरे को तो नहीं। जो आपको ज़रूरी है राम नाम लेने के लिए, उसकी पूर्ति कर देंगे वो। अगर राम नाम लेने के लिए आपके मन की शुद्धि चाहिए, वो पूरी शुद्धि करवा देंगे। आपके राम नाम लेने के लिए अगर कुछ बाहरी बाधा आ रही है, वो दूर कर देंगे। वो कैसे करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप राम नाम लेना शुरू करो, फिर देखो मजा। तो ये बोलते हैं दोनों कि हम दोनों उनको नमस्कार करते हैं, और तुलसीदास जी बोलते हैं कि सोना तो महंगा किया, सस्ता हरि का नाम। हाँ, इतना महंगा सोना, आजकल क्या रेट चल रहा है? सन्यासी को ये भी पता करना पड़ेगा। 3,000 के ऊपर चला गया रेट। खरीदा था कि नहीं 2-3 महीने पहले? पिछले साल खरीदा था? नहीं खरीदा? अरे वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। तो हम इतना प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोना खरीदते हैं, और फिर खरीदने के बाद अब इसको रखूं कहाँ? घर में चोरी हो जाएगी। फिर घर में एक संदूक लाते हैं, उसके अंदर नंबर्स लगा के उसके अंदर छुपा के रखते हैं, गोल्ड ब्रिक। और फिर पता चला पूरा संदूक के साथ ही कोई उठा के ले गया। तो उसको बचा के रखना, उसको संभाल के रखना इज अ बिगर हेडेक, इजंट इट? देखो कितने, यू गो टू टूरक, सबके घरों के बाहर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। आजकल तो हर घर में बाहर लगे हुए हैं। हाँ, तो जितना तुम्हारे पास है उतनी ज्यादा तुम इनसिक्योर हो, क्योंकि यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवत गीता में बोलते हैं, कहते हैं मुझे याद करो जो तुम्हारे पास है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम अनन्य मतलब सब कुछ छोड़ के मुझे याद करो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वहां पे। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो तुम्हारे पास है उसकी रखवाली मैं करूंगा, और जो तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दिलवा के दूंगा। जो तुम्हें जरूरत है और क्या जरूरत होगी तुम्हारे को? अगर मन में आया मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ ले, हाँ पढ़ लेंगे, आशीर्वाद दे दिया। मेरी जो चिंता है कि इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं, अब मैं, भगवान आप एक बार कर दो ना सब कुछ, ठीक है हो गया, पर तू मेरा नाम ले। तुम यू रिमेंबर मी। तो इस तरीके से, और फिर सब कुछ प्राप्त होने के बाद उस सबसे योग मतलब योगक्षेम। योग मतलब जो मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू हैव यूनियन विद वॉट आई डोंट हैव। और क्षेम मतलब जो है वो मेरे से छूट ना जाए। आप लोग बर्थडेज मनाते हो ना, सबके सब, यहाँ पे भी लोग मनाते हैं। मेरे सामने केक काटे थे 2-3 बार। और क्या हो रहा है? जिंदगी छूट रही है और हम केक काट रहे हैं। उम्र क्या है? 70। उम्र का है, बस अगला स्टेप लिया, गिर गए कब्र में। और क्या मना रहे हैं? बर्थडेज। इज इट अ बर्थडे और अ डेथ डे? कि भाई मैं मृत्यु के 1 साल और जरूर पास पहुंच गया। अरे सोचो जरा, तुम क्या रहे हो? एवरी बर्थडे इज 1 डे क्लोजर टू योर डेथ, और तुम उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर ये सोच के सेलिब्रेट करो तो ठीक भी है। कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी फनी, समझ नहीं आता। तो इतना परिश्रम करते हैं, इतना पसीना निकालते हैं और धन प्राप्त करते हैं, घर बनाते हैं। माय गॉड, बिल्डिंग अ हाउस इज लाइक गेटिंग योर डॉटर मैरिड। और उसके बाद फिर दूसरा घर खरीदते हैं। लड़की तो एक ही थी और इतना था। और उसके बाद फिर पूरी जिंदगी, यार प्लम्बिंग खराब हो गया, अरे यार इलेक्ट्रिकल लाइन खराब हो गई, अरे यार ऊपर की रूफ खराब हो गई, अरे यार कितना महंगा हो रहा है। होल लाइफ सिर्फ मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा जाता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बाहर से तुम प्राप्त करते हो उसको मेंटेन करने में
पसीना निकल जाता है। और यहाँ राम नाम लेने में कितना समय जाता है, राम नाम लेने के लिए आपको कितना कष्ट करना पड़ता है, राम नाम लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। जहाँ हो वहाँ शुरू हो जाओ, कोई भी कष्ट नहीं। तो यहाँ पे प्रभु स्मरण करने में हमें कोई कष्ट नहीं है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा मन में सदा प्रसन्नता से भाव युक्त श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस तरीके से अपना मन हमेशा उनमें लगे रहना चाहिए। और जब हम वैसे करते हैं और इस भाव इस टाइप की डिस्पोजिशन में आते हैं तो हनुमान जी बहुत ही दयालु है। देखते हैं कि अरे मेरे प्रभु का भक्त आ गया, चलो इसका ख्याल करते हैं, और वो उसके आके सारे दुख हर लेते हैं। सब कुछ जो उसने मांगा नहीं होगा वो भी कर देते हैं, सब कुछ। तो इस तरीके से उनका, अगर आप राम नाम रामचंद्र जी को याद कर रहे हैं तो हनुमान जी का वरद हस्त आपके सर के ऊपर हमेशा है, क्योंकि आपको रामचंद्र जी प्यारे हैं और रामचंद्र जी हनुमान के प्यारे हैं, तो इसलिए आप हनुमान जी के प्यारे हो गए। देखो, तो हैव नो डाउट अबाउट, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। राम लखन सीता मन बसिया। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। इधर कबीर जी कहते हैं कि प्रेम गली है सांकड़ी, जामे दो न समाय, कि दुष्ट हो या सज्जन, हनुमान जी को सबको आनंद देना है। अगर दुष्ट भी राम नाम ले रहा है, कोई किलर भी राम नाम ले रहा है, कोई सज्जन पुरुष भी राम नाम ले रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ही डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। जहाँ जो राम नाम ले रहा है उसके लिए हनुमान जी वहाँ पे तत्पर रहते हैं। और जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जैसे भरत राजा थे, याद है भरत की स्टोरी, और अपने शास्त्र में अगर आप पढ़ोगे इतिहास अपना, सारे जो राजा थे, जब वानप्रस्थ आता है अपने जीवन में, याद है 4 अवस्थाएं अपने जीवन की, ब्रह्मचारी, दूसरा क्या है गृहस्थ। तो ब्रह्मचारी जीवन जब चल रहा होता है तब हमें क्या करना है, अपनी वाइटैलिटीज कंट्रोल करनी है और पढ़ाई करनी है। जब पढ़ाई कर ली, पढ़ाई क्या थी, गुरुकुल में क्या पढ़ाते थे, हाँ तुम अगर कारपेंटर तुम्हारे पिताजी कारपेंटर है, तुमको कारपेंटरी सिखाएंगे, तुम लोहार हो तो तुमको लोहार, सब कुछ सिखाया जाता था जो भी तुमको इंटरेस्ट है। पर उसके साथ ही साथ जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी सिखाया जाता था, जो आज एजुकेशन सिस्टम हमको नहीं सिखाता। और वो क्या था कि प्रभु की प्राप्ति, ये भी सिखाया जाता है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। अब एक बार समझ लिया कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और इस जीवन में पाना है, अब वो अपने जो उसके अंदर उसका प्रारब्ध है उसके हिसाब से जीवन चल रहा है। अगला स्टेज क्या आ गया, गृहस्थ। गृहस्थ में क्या करना है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनका पालन पोषण करो, गधे की तरह काम करो 25 साल 30 साल। पर ये सब करते हुए क्या करो, राम नाम को मत भूलो कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष, राम में मिलन, राम से मिलन, वो भूलना नहीं है। तो सब कुछ जो अपने गृहस्थ जीवन में कर रहे हो, राम जी को पर अर्पण करते हुए करते चलो। फिर तुम्हारी पत्नी से आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति मतलब, हाँ, तो जो आ सकती है वो जा भी सकती है। वो कौन है, पत्नी। आजकल तो दिख ही रहा है। हाँ, तो आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। तो आपका अटैचमेंट किसके साथ है, रामचंद्र जी के साथ। तो आप सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओवर इंडल्जेंस नहीं है। आजकल जैसे पेरेंट्स हैं, एक हम दो हमारा एक, और वो बच्चा परेशान हो जाता है,
यार ये कहाँ से ये राक्षस दोनों आ गए, मेरे को आई डोंट गेट एनी स्पेस फॉर माई सेल्फ। दोनों लगे रहते हैं, फिर ऊपर से दादा दादी भी आ जाते हैं, वो परेशान हो जाता है, यार एक बच्चा और पैदा कर देते मेरे को खेलने के लिए, तो बूढ़ों लोगों के साथ मेरे को खेलना पड़ता है। तो गृहस्थ जीवन क्यों इंडल्ज कर रहे हैं इतना? एक बच्चा है, एक ग्रैंड चाइल्ड है, उसके साथ क्यों इतना इंडल्ज कर रहे हैं? क्योंकि राम नाम अभी तक हृदय में नहीं है। मेरा पुत्र, मेरा ग्रैंड पुत्र, मेरे राम नहीं। राम जब मंदिर जाएंगे तब राम, स्वामी जी से सुनेंगे तब राम, जैसे ही बाहर जाएंगे चप्पल पहनेंगे पुत्र। ये हमारा हाल है। हाँ देखो, तो यहाँ पे तो पुराने ज़माने में फिर तीसरा स्टेज क्या हो गया, जहाँ पे आप सबके सब हैं। अभी कुछ एक दो होंगे जो गृहस्थ में होंगे। अब ये मत बोलना 50+ हो गए और हम अभी गृहस्थ हैं, नहीं, अभी आप 50+ हो तो आप सबके सब वानप्रस्थ में हो। और वानप्रस्थ में क्या रूल है? मियाँ बीबी भाई बहन की तरह रहना चाहिए। हंस रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ जो शास्त्र बोलते हैं, ये इट्स आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। पर सच ये है कि अगर आपका लक्ष्य रामचंद्र जी से एक होना है, मोक्ष प्राप्ति है इस जीवन में, तो वानप्र हमारे शास्त्र बोल रहे हैं तुमने इंडल्ज कर लिया, एंजॉय कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, अब फिर से ब्रह्मचर्य का पालन करो और फिर से अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे बड़े हो गए, छोड़ दो उनको, अब राम नाम लो पूरा समय। बिकम इंडिपेंडेंट, डोंट बी डिपेंडेंट। द ओनली डिपेंडेंस इज श्री राम, जय जय राम। और इसके लिए सारे राजा लोग अपना राज्य अपने बच्चों को दे देते और जंगल में निकल जाते थे। वैसे ही परीक्षित को भी पंच पांडवों ने परीक्षित को दिया और बाहर निकल गए। जब पांडव जीत के आए तो धृतराष्ट्र और क्या है उनकी वाइफ का नाम, गांधारी और कुंती, ये तीनों भी निकल गए, वो रुके नहीं। ये हमारी जो संस्कृति है उसके ये उदाहरण है। ये तो मैं एक दो बता रहा हूँ, कितने ही हैं। भरत राजा थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो to live up to that high values, and what is that high value? That value is प्रभु से एक होना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, बाकी किसी चीज से एक नहीं होना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से जब प्रश्न किया गया कि आप सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, आपको यह अभिमान नहीं होता कि मैं सृष्टि का करता हूँ मैं? और जब हुआ था, आपको पता है क्या हुआ था ब्रह्मा जी का? जब कृष्ण लीला हो रही थी तो उनको अभिमान हो गया था कि यार ये नारायण, ये कृष्ण कन्हैया, ये नारायण है मेरा बॉस। शंका हुई। जब तक ये शंका चेक करने के लिए आए थे और वापस ब्रह्मा लोग गए तो देखा वहाँ ऑलरेडी कोई ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो गेट कीपर ने कहा, कौन है भाई तू? कहते मैं तो यहाँ का, मैं ब्रह्मा जी हूँ। कहते बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं, तुम कौन से वाले हो? अरे ये क्या हुआ? फिर वापस आते हैं वो। फिर जैसे जैसे फिर उनके मन में शंका आती है, कहीं ये नारायण भगवान की लीला तो नहीं है कि मेरे को ये सब अनुभव करना पड़ा। और जैसे जैसे नीचे आए, क्योंकि वो कन्हैया कृष्ण 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 सोचते जा रहे थे, उनका मन एकाग्र हो गया। और जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आए, उनका दृष्टि परिवर्तन हो गया और उनको सब जगह, हर पंखुड़ी में, हर पक्षी में, हर पेड़ में जैसे गोपियों को दिखता था, वैसे ब्रह्मा जी को हर कण कण में, एवरी एटम ही कुड सी ओनली कृष्ण 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 कृष्ण। और वो छोटा सा कृष्ण वहाँ पे पेड़ के ऊपर बांसुरी बजा रहा था, और ये जाके उसके चरणों में जाके गिर पड़ते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, मेरे मन में शंका आ गई थी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग इट। अब मैं वापस जाऊं? उधर कोई होगा कि मेरे को जगह मिलेगी? देखो कैसी कैसी स्टोरी है, इनको समझना पड़ता है थोड़ा।
और तो शिव जी ने जब ऐसे प्रश्न पूछा गया ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो शिव जी ने पार्वती को बोला कि अहम विधाता गरुड़ ध्वजश्च बालस्य रामम समुपासिता नाम। कहते हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ब्रह्मा विष्णु दोनों बोले, और शिव जी बोल रहे मेरे मन में ऐसे ही विचार थे। क्या था? ये विचार था कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों राम जी के बाल स्वरूप को धारण करते हैं, और अगर हमारे मन में हमेशा रामचंद्र जी के बाल रूप है, ठुमक ठुमक चलता रामचंद्र बाजे पैंजनिया, तो ऐसा रूप, ऐसा मनमोहक रूप हमारे हमेशा हृदय में मन में रहता है, तो हमारे मन में अभिमान आएगा कहाँ से? रामचंद्र जी का रूप होगा तो अभिमान कहाँ से, अहंकार कहाँ से आएगा? आ ही नहीं सकता। देखिए, तो ये हमारे लिए सीख है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी की छवि हमारे हृदय में है, तो अभिमान कहाँ से आएगा? तो अगर हमारे में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी अभिमान है, तो उसको कैसे निकालें? खुद तो निकाल नहीं सकते, प्रभु ही निकाल सकते हैं। तो लग जाओ पीछे रामचंद्र जी का नाम लेके, हनुमान जी अपने आप हेल्प करेंगे। कि तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ राम लक्ष्मण और जानकी जी हमेशा निरंतर विराजमान हैं, वहाँ अन्य विषय, तीनों लोकों के अन्य विषय घुस ही नहीं सकते, उस मन में आ ही नहीं सकते, उस हृदय में आ ही नहीं सकते। तो अपने आप स्वच्छीकरण शुरू हो जाता है, स्वच्छता अभियान। हाँ, तो ये सुंदर, और हनुमान जी ने आपको मैंने बताया पहले कि उन्होंने खोल के दिखाया कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों उनके हृदय में विराजमान हैं। तो ये सुंदर स्वरूप अपने भी मन में बिठाओ और प्रभु के साथ एक हो जाओ। ना कि डोंट माइंड, कुछ बोलने वाला हूँ, ना कि मैंने $1000 दिए मंदिर बनने के लिए, मैंने 10,000 दिए, फिर अगले दिन आज स्वामी जी ने 1 रुपया दिया। क्या, किस लिए बोल रहे हैं? वी शुड नॉट टेल। मेरे को पता है तुम्हारा मोटिवेशन ये है कि ये बोलेंगे तो और लोग ही लेके आएंगे। क्योंकि मंदिर बनाना है। ट्रस्ट राम, और वो करेंगे। पर यहाँ पे क्या हो जाता है कि इन्होंने इतना दिया, अरे मैंने तो सिर्फ $100 दिए थे, इन्होंने 500 दिए, इन्होंने 1000 दिए, इन्होंने 5000 दिए। अब तुम देखो उधर जाके इंडिया में, वृंदावन में, वो 50 साल पहले 101 रुपए की पट्टी लगा के ज़मीन पे चिपका दी संगमरमर की, और सब उसके ऊपर चल के जा रहे हैं। वही तुम्हारा हाल होने वाला है। हमेशा अज्ञात में पैसे देने, क्योंकि अगर हमारा कहीं बखान हो गया कि हमने दिया है, मन में अभिमान ज़रूर आएगा, मन में अहंकार ज़रूर आएगा। कुछ लोगों के सामने जो उतना नहीं दे पाए, वो दे विल लुक अप टू यू, अरे यार ये तो बड़ी आसामी है। और अगर किसी दिन मैंने 10,000 दिए और कल कोई $100 दे, अच्छा इसने सिर्फ 100 दिए, मैंने तो 10,000 दिए, then you will look down upon the person who has given less. It's a natural human behavior. जिस मनुष्य का मन और हृदय राम पे नहीं है, वो ऐसे ही सोचेगा, स्वाभाविक है। तो ऐसे रामचंद्र जी, ऐसे भक्तवत्सल दीन बंधु श्री राम, इनसे विमुख होकर किसी के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। अभी कंक्लूड करते हैं, है ना? ये यहाँ से अगली बार शुरू करेंगे।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय।